हेलो दोस्तों, वेलकम। मैं अमिता शर्मा आपके अपने चैनल पर फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य को कवर करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 100% एकदम 110% आपका इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आने ही वाला है क्वेश्चन। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से इस क्लास को देखिएगा। जहाँ ट्रिक का आवश्यकता होगा वहाँ मैं अपने तरफ से बता दूँगी, और अदरवाइज़ हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान देना है। जैसे इसमें आप पढ़ सकते हैं, पहला नंबर पे है कि भारत नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राइफल खरीदेगा। पूछेगा कि राइफल कहाँ से भारत परचेस कर रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, तो 26 राइफल भारत फ्रांस से परचेस कर रहा है। नेक्स्ट है आपको, रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया। पूछेगा क्वेश्चन में इस तरह कि हाल में किसने जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम अनस्टॉपेबल है, उसे किसने सफल परीक्षण किया है, तो रूस ने। या फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अनस्टॉपेबल जो अभी हाल ही में न्यूज़ में था वो क्या है, तो आपको बताना होगा ये एक जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है जो परमाणु पनडुब्बी है एक प्रकार का। तो क्वेश्चन दो तरीका से आ सकता है, या तो पूछेगा कि अनस्टॉपेबल वर्ड जो है, जो भी आपने न्यूज़ में सुना है, समाचार पत्र में था, वो क्या है, तो आपको बताना होगा कि जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल है जो एक परमाणु पनडुब्बी है। या पूछेगा इसे किस देश ने सफल परीक्षण किया है, तो रूस ने किया है। नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया। VLSRSAM का सफल परीक्षण क्या है ये, तो ये एक स्वदेशी मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण भारत ने किया है। नेक्स्ट है, भारत ने सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, गौरव। एग्जाम में आपको पूछा है कि हाल ही में जो गौरव वर्ड समाचार पत्रों में था वो क्या है, तो गौरव एक सुखोई फाइटर जेट है। सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम है, मतलब गौरव क्या है, ग्लाइड बम है। ग से गौरव और ग से ग्लाइड बम याद रखना है कि गौरव क्या है, ग्लाइड बम है, जिसका इस्तेमाल सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के लिए किया जाता है। मतलब ये एक प्रकार का ऐसा बम है जिसको हम लोग सुखोई फाइटर जेट, जो हमारे फाइटर जेट में से एक है, बहुत ही फेमस है सुखोई फाइटर जेट से लंबी दूरी के लिए कहीं बम फेंकना है तो ये गौरव है जो ग्लाइड बम के रूप में है। तो याद रखना है कि गौरव क्या है, ग्लाइड बम है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, माने कि हथियार प्रणाली तो होता ही है, तो उसमें भी कैसा इंस्ट्रक्शन उसका होना चाहिए, तो लेजर वाला इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। उसमें भारत सफल प्रशिक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट है आपको, प्रथम सौर्य वेद नाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ये बिहार के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, बिहार का BSO है, ASO है, फिर आपको इसी का आपका बिहार का BPSC है, तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में प्रथम सौर्य वेद नाम उत्सव 8 मार्च 2025 को मनाया गया। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण अरब सागर में आयोजित हुआ। तो जब हमने नौसेना सैन्य अभ्यास पढ़ा था तो उसमें हमने वरुण पढ़ा था। वरुण का कौन सा संस्करण, तो 23वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो अरब सागर में आयोजित हुआ। वरुण किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच में है, तो हम लोग पढ़ा था। तो यहाँ एक तरह से रिवीजन हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछेगा वरुण किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में है, और कहाँ हुआ, तो अरब सागर में हुआ। कितना नंबर का संस्करण था, तो 23वां नंबर का संस्करण था। पहले एग्जाम में नॉर्मली ये पूछता था कि जो वर्ड है वो किन दो देशों से संबंधित है, जिसे वरुण है तो भारत और फ्रांस पर। अब क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल करने के लिए ये पूछने लगा है कि वो कहाँ आयोजित हुआ और उसका कौन सा संस्करण चल रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है नेक्स्ट, तेजस MK1 प्रोटोटाइप से
अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। पूछेगा अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, तो तेजस MK1 का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अस्त्रा मिसाइल के लिए तेजस, अस्त्रा मतलब एक तरह से अस्त्र है ये, तो अस्त्र के लिए हम लोग को तेज होना चाहिए, बिना तेज कोई आदमी अस्त्र चला नहीं सकता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि अस्त्रा मिसाइल तेज MK1 प्रोटोटाइप से इसका सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना में गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। तो ये भी हमने पढ़ा था सी ड्रैगन क्या है, तो सी ड्रैगन एक संयुक्त सेनाभ्यास है जो बहुराष्ट्र के बीच में होता है। तो वो कहाँ आयोजित हुआ, तो गुआम में आयोजित हुआ, और उसमें भारत का भी नौसेना शामिल हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास में पढ़ा है। तो सी ड्रैगन 2025 क्या है, तो ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत भी शामिल हुआ है। और कहाँ पे ये आयोजित हुआ है, तो गुआम में आयोजित हुआ है। 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2025 को DRDO ने अपना 67वां स्थापना दिवस बनाया। ऐसे DRDO का 1969 है स्थापना का, तो 1969 में आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2025 को DRDO ने 67वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है मझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS बागसिर सौंपा है। तो INS बागसिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा INS बागसिर क्या है, तो INS बागसिर एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है भारत के लिए। भारत का क्या है, ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। INS बागसिर कितने नंबर की है, तो 6ठा नंबर का है ये, जो मझगांव डॉक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को सौंपा है। तो स्कॉर्पियन बागसिर, बाघ की तरह ये शेर है जो एक स्कॉर्पियन का भी रूप ले सकता है। मतलब कि स्कॉर्पियन हम लोग जानते हैं कि बिच्छू का इंग्लिश में नाम है स्कॉर्पियन, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बाघ है, शेर है, और स्कॉर्पियन भी इसमें घुसा हुआ है। ये भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट पनडुब्बी है। तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी है INS बागसिर, जो 6ठा नंबर का था, जिसको किसने सौंपा, मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड। तो पूछ सकता है कि INS बागसिर को किसने बनाया है, तो मझगांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि 2025 वर्ष को किस नाम से घोषित किया गया है, तो सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और किसके द्वारा घोषित किया है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। जैसे हम जानते हैं कि 2023 को हम लोग मिलेट्स ईयर्स के रूप में बनाए थे, जो यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया था। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा था कि 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो उसी तरह पूछ सकता है अभी भी एग्जाम में कि 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, तो सुधारों का वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से संजय द बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया। ये इसका फुल फॉर्म आएगा, BSS का फुल फॉर्म क्या है, तो BSS का फुल फॉर्म है बैटलफील्ड सिस्टम। ठीक है, संजय द बैटलफील्ड सिस्टम को रवाना किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि संजय, ये अभी वर्ड न्यूज़ में था, ये क्या है संजय, तो आपको बताना है कि जो संजय है वो एक द बैटलफील्ड सिस्टम है, जिसको रवाना किया गया है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक से। नेक्स्ट है आपका भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम भार्गवस्त्र का प्रशिक्षण गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज उड़ीसा में किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आपका पूछेगा भार्गवस्त्र क्या है, तो ऑप्शन में वहाँ पे रहेगा तो लगेगा कि एक तरह से कपड़ा का नाम है भार्गवस्त्र, पर नहीं, ये भार्गवस्त्र क्या है, ये भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। भार्गवस्त्र क्या है, तो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए इसका प्रशिक्षण किया है। तो कहाँ किया है, तो गोपालपुर सीवाड़ फायरिंग रेंज उड़ीसा में। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि भार्गवस्त्र क्या है, तो माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एडमिरल केप नौकायान रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम के साथ संपन्न हुआ है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया था, तो एडमिरल कप नौकायान रेगाटा का 13वां संस्करण रूस की टीम ने जीता। अच्छा, रूस की टीम मतलब ये भारत के साथ और रूस की टीम के साथ हो रहा था। ये एडमिरल कप नौकायान रेगाटा है जिसका 13वां संस्करण हुआ। इसको कौन जीता, तो रूस का टीम जीत के गया यहाँ से।
नेक्स्ट है अडानी डिफेंस ने समुद्री रक्षा के लिए भारतीय नौसेना को दूसरा दृष्टि 10 ड्रोन सौंपा है। अडानी का डिफेंस जो है वो समुद्री सुरक्षा के लिए दृष्टि 10 ड्रोन को भारतीय नौसेना को सौंपा है। दृष्टि 10 क्या है? तो दृष्टि 10 एक ड्रोन है, ये भी याद रखना है कि दृष्टि 10 क्या है? एक ड्रोन है जो समुद्री सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। इसे किसने बनाया है? तो अडानी डिफेंस के द्वारा बनाया गया है, जो भारतीय सेना को सौंपा गया है। फिर है आपका रूस निर्मित INS तुसील भारतीय नौसेना में शामिल। पूछेगा INS तुसील इसे किसने निर्माण किया है? तो रूस के द्वारा इसे निर्माण किया गया। INS तुसील, रूस तुसील, ठीक है। कि रोज रोज तू जो है रूस जाता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि रोज रोज तू रूस जाता है, तो रूस द्वारा निर्मित है INS तुसील, जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। नेक्स्ट है भारतीय सेना में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एकलव्य का शुभारंभ हुआ। पूछेगा एकलव्य क्या है? तो एकलव्य एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय सेना ने इसका शुभारंभ किया है। एकलव्य क्या है? तो एकलव्य एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे भारतीय सेना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नौसेना में INS अरिघात से K4 मिसाइल का परीक्षण किया गया। INS अरिघात के द्वारा K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है भारतीय नौसेना के साथ। नेक्स्ट है भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान प्रशिक्षण ओडिशा के तट से दूर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है, तो ये पूछेगा कि भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का उड़ान का सफल परीक्षण से कहाँ से किया गया? तो ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। नेक्स्ट है आपका ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया। जैसे ये शाहिद नाम थोड़ा पाकिस्तानी टाइप का लग रहा है, तो ऑप्शन में पक्का 100% पाकिस्तान वर्ड भी देगा, तो आपको याद रखना है कि शाहिद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ईरान के द्वारा बनाया गया है। और ये क्या है? तो एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो तरीका से पूछ सकता है कि शाहिद 136B क्या है या जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। तो ये एक प्रकार का आत्मघाती ड्रोन है जो किसके द्वारा बनाया गया, किस देश के द्वारा? तो ईरान के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित 2 स्वदेशी तेज गश्ती जहाजों आदमिया और अक्षर को लॉन्च किया। बोलेगा कि आदमी और अक्षर क्या है? तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है ना, तो इसमें यही हम लोग के एग्जाम में पूछते हैं कि एकलव्य वर्ड जो भी न्यूज़ में था वो क्या है, भार्गव वस्त्र भी न्यूज़ में था वो क्या है, INS तुसील किसके द्वारा किया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में इससे मोस्ट पूछता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि आदम्य और अक्षर ये क्या है? तो ये हम लोग का स्वदेशी तेज गश्ती जहाज है, ये याद रखना है, जिसको किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा सौंपा गया है। आदमिया और अक्षर स्वदेशी तेज गश्ती जहाज है जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को सौंपा गया है। नेक्स्ट है आपको भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। पूछेगा कि स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो झांसी के पास बाबिना फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। किसने किया? तो भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने किया। भारतीय नौसेना ने दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत निर्देशक यार्ड 3026 शामिल हुआ। मतलब कि याद रखना है कि पूछेगा कि भारतीय नौसेना में दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत कौन सा है? तो निर्देशक है। निर्देशक क्या है? तो ये लग रहा होगा कि फिल्म का निर्देशक है, नहीं, इसका नाम निर्देशक पड़ा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि निर्देशक क्या है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है। इसका अगला मैंने नेक्स्ट नाम इसका ये भी है कि यार्ड 3026, ये भी याद रखना है आपको, जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। निर्देशक भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत। फिर है आपका कि आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला महानिदेशक बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली महिला महानिदेशक है। ये
हमने पढ़ा था कि पहली महिला महानिदेशक वो भी किसका, तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में कमान संभालने वाली क्या नाम है, तो आरती सरीन। तो याद रखना है कि सशस्त्र बल चिकित्सा में सेवा देने के लिए आई हैं, तो इनका आरती करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरती सरीन। तो याद रखना है कि आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की कमान संभालने वाली पहली महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट है आपका कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किया गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नौसेना, मतलब सारा के सारा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि मालपे और मुल्की क्या है। तो मतलब ये नाम ही अलग टाइप का है, आप इसको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेंगे अगर आप पढ़े हुए नहीं होंगे, ऑप्शन हिट भी नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है। तो मालपे और मुल्की नामक 2 पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसको लॉन्च किया गया कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना ने। ओके, तो मालपे और मुल्की क्या है, तो यह एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, आपको ये ध्यान में रखना है। फिर है आपको ईरान द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया। पूछेगा हाल ही में चामरान 1 उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। DRDO और IIT दिल्ली ने हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित किया है। तो ये भी याद रखना है कि पूछेगा क्वेश्चन में अभेद क्या है, तो आपको याद रखना है कि अभेद एक तरह का माने एक प्रकार का हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको किसने बनाया है, तो DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर बनाया है। याद रखना है अभेद क्या है, तो एक हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसको कोई भेद नहीं सकता है, ऐसा बुलेट प्रूफ जैकेट है और जिसको हमारे DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा मिलकर बनाया गया है। फिर है आपका नेक्स्ट है कि DRDO द्वारा वायुसेना के Su-30 Mk-1 लड़ाकू विमान से गौरव नामक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है। ये भी हमने यहाँ पढ़ा था कि गौरव क्या है, तो गौरव एक प्रकार का ग्लाइड बम है। तो अब इसको याद रखना है कि ये हम ये चीज़ यहाँ पढ़ चुके हैं कि सुखोई फाइटर जेट के द्वारा किया गया है। तो सुखोई फाइटर जेट में भी कौन सा है, तो सुखोई 30 Mk-1 है, ये याद रखना है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में फुल फॉर्म के लिए पूछ सकता है आपका ये क्वेश्चन में कि LRGB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LRGB का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। ये याद रखना है कि LRGB इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम। गौरव मतलब ग्लाइड बम और LR का मतलब होता है लॉन्ग रेंज, लंबी रेंज वाली। अभी हमने पढ़ा है कि लंबी दूरी वाली ग्लाइड बम जिसका नाम रखा गया है गौरव, ये DRDO के द्वारा सुखोई 30 Mk-1, ये भी इंपॉर्टेंट है, सुखोई 30 Mk-1 के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका भारत में पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट बना है रूमी 1 लॉन्च किया गया। तो याद रखना है कि इसका दोबारा मैंने ऐसा पहला ये हाइब्रिड ये पहला हाइब्रिड रॉकेट है जिसको दोबारा इस्तेमाल किया गया है, तो उसका नाम है रूमी 1। तो इसे याद रखना है कि भारत ने पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया। नेक्स्ट है इन स्पेस ने हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृति दी है। तो हैदराबाद में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने के लिए अजिस्ता BST एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को अधिकृत किया गया है हैदराबाद के इन स्पेस में। भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है। ये लास्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जोरावर क्या है, तो आपको याद रखना है यह एक स्वदेशी हल्का टैंक है जोरावर, जिसको भारत ने उच्च ऊंचाई वाले ऑपरेशन के लिए अनावरण किया है। जोरावर क्या है, तो एक प्रकार का टैंक का नाम है जो स्वदेशी निर्मित है और बहुत ही हल्का है। ठीक है, तो ये एग्जाम में ऑलरेडी जोरावर पूछ चुका है, इसलिए फिर से पूछने का ही संभावना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जोरावर क्या है, तो जोरावर एक हल्का स्वदेशी टैंक है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास रिमपैक 2024 हवाई में शुरू हुआ। हवाई एक प्लेस है, ठीक है, हवाई प्लेस में विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास क्या है, तो रिमपैक, आपको याद रखना है। रिमपैक मतलब कि ऐसा समुद्री अभ्यास जिसको पैक कर दिया गया है, रिम के द्वारा पैक कर दिया गया है। और चूंकि समुद्री हवाई अभ्यास है, तो समुद्र में हवाई अभ्यास आपका होता है जो वो आपको याद रखना है हवा में। समुद्र अभ्यास कहाँ हो रहा है, तो हवा में हो रहा है, तो हवाई प्लेस में आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार
राष्ट्र घोषित किया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए कि सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए भारत को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। फिर है आपका कि अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण SORTED लॉन्च किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन के साथ अग्निबाण SORTED को लॉन्च किया किसके द्वारा? तो अग्निकुल कॉस्मोस। तो चूंकि अग्निबाण है तो उसको अग्नि नाम का ही कोई बनाएगा, तो याद रखना है कि अग्निबाण को अग्निकुल ने बनाया है। अग्निबाण को अग्निकुल ने बनाया है और ये दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन है। फिर है आपका नेक्स्ट, DRDO ने Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो पूछेगा एग्जाम में रुद्रम-2 क्या है? तो रुद्रम-2 एक ऐसा एक मिसाइल है जो हवा से सतह पर मार करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रुद्रम-2 क्या है। तो रुद्रम-2 हवा से सतह मार करने वाला एक मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया DRDO ने किसके द्वारा? सुखोई 30 Mk1 प्लेटफॉर्म। तो अभी आप मतलब याद कर सकते हैं कि अधिकतर अभी यूज़ कौन सा हो रहा है? सुखोई 30 Mk1 ही अधिकतर यूज़ हो रहा है। पिछला वाला में भी हमने पढ़ा था कि सुखोई 30 Mk1 का ही यूज़ किया गया था। तो यहाँ भी रुद्रम-2 मिसाइल का सफल परीक्षण करने के लिए जो एक हवा से सतह में मार करने वाला मिसाइल है DRDO के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। मझगांव डॉक शिपयार्ड ने 14 मई को 250वां स्थापना दिवस बनाया। ठीक है, तो 2025 को 250वां स्थापना दिवस बनाया मझगांव डॉक शिपयार्ड ने। नेक्स्ट है, DRDO ने ओडिशा में बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया DRDO ने। कहाँ किया? तो ओडिशा के बालासोर में। तो दो जगह है दोस्तों, याद रखना है कि एक ओडिशा के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप भी है और एक उड़ीसा के बालासोर तट पर है। तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा के बालासोर तट पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का DRDO ने सफल परीक्षण किया। रूस से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई है। रूस के द्वारा भारतीय सेना को मतलब 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुआ है। सिपरी वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका प्रथम, भारत चौथे नंबर पर है। ये सिपरी का एक रिपोर्ट है कि जो अपने सैन्य पर कितना खर्च करते हैं, इस रिपोर्ट को सिपरी जारी करता है। तो सिपरी के अनुसार अगर कोई अपने सैन्य खर्च पर व्यय करता है तो वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है अमेरिका और भारत इसमें चौथे नंबर पर चला गया है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि इतने सारे देश में भारत चौथे नंबर पर है, अमेरिका प्रथम स्थान पर है। आपको याद रखना है कि सिपरी के वैश्विक सैन्य व्यय खर्च के इंडेक्स के अनुसार भारत जो है वो चौथे स्थान पर है जो अपने सैन्यों पर खर्च करता है और अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है, भारत ने रक्षा समझौते की पूर्ति के तहत फिलीपींस को पहली ब्रह्मोस मिसाइल शिपमेंट भेजी है। फिलीपींस को मतलब भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल को भेजने का समझौता हुआ था, जिसने पहली ब्रह्मोस मिसाइल का शिपमेंट फिलीपींस को भेज दिया है। INS तीर और INS सुजाता ने भारत मोजाम्बिक तंजानिया त्रिपार्श्व मतलब त्रिलेट अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया। पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना त्रिलेट क्या है। त्रिलेट पूछेगा या पूछेगा त्रिपार्श्व किन 3 देशों के बीच में होता है। तो त्रिलेट या त्रिपार्श्व अभ्यास ये भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होता है। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि त्रिलेट अभ्यास किन देशों के बीच होता है या त्रिपार्श्व किन 3 देशों के बीच में होता है। तो भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में होता है। अब भारत की ओर से इसमें INS तीर और INS सुजाता शामिल हुआ है। फिर है आपका INS संधायक को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। तो याद रखना है कि INS संधायक को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन किया गया है। फिर आपका उत्तर कोरिया ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया। कौन सा देश है जो अभी जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया। जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना। ये आपको याद रखना है कि जापान भी चांद की सतह पर पहुंचने में पीछे नहीं रहा। तो ये 5वें नंबर के पोजीशन पे आ चुका है कि जापान चांद की सतह पर पहुंचने वाला 5वां देश बना।
नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर 2024 सैन्य रैंकिंग में भारत का चौथा स्थान है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्थान अमेरिका का है, तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल फायर पावर 2024 इंडेक्स के द्वारा सैन्य रैंकिंग में भारत का स्थान फोर्थ है। डीआरडीओ द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया है। ये नेक्स्ट पिछले एग्जामों में बहुत पूछा गया है कि उग्रम क्या है। ये एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार पूछा जा चुका है और संभावना है कि आपके आगे के एग्जाम में पूछेगा उग्रम क्या है। तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। उग्रम क्या है? तो एक असॉल्ट राइफल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ। सागर परिक्रमा का 10वां चरण 1 जनवरी 2024 को चेन्नई में शुरू हुआ है, याद रखना है। लास्ट है आपका, पाकिस्तान ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 लॉन्च किया। पूछेगा फतह 2 किस देश के द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो फतह 2 पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च किया जाता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? तो ये एक मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, आपको याद रखना है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही कम समय में अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, जिससे आपका 100% एग्जाम में, क्योंकि ये डिफेंस का क्वेश्चन है, तो डिफेंस का क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं कि भारत डिफेंस मामलों में बहुत ही आगे जा रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्वपूर्ण बात है। तो आपको याद रखना है कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है। तो आपको 1 से 2 बार ये वीडियो को सुन लीजिए, तो आपको आराम से ये सारे याद हो जाएंगे। इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।